हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वह भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी 10 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी एडमिशन की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया हुआ था कि आईआईटी जोधपुर, एनआईटी जालंधर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसके बाद आपका टीएचबी कॉलेज आसाम, पंजाबी यूनिवर्सिटी, इन सभी में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। चार और यूनिवर्सिटी में जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहला जो नाम यहाँ पे देख रहे हैं वह गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का है। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह जब आप लोग का रिजल्ट नहीं आया था तो उससे पहले ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें क्या क्या कोर्स है वो सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका बीएससी बीएड कोर्स है, बीकॉम बीएड कोर्स है और आपका बीए बीएड कोर्स हैं, और तीनों ही आपके सेकेंडरी लेवल के हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सॉरी, बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का है, बीकॉम बीएड सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन बीए बीएड जो है आपका मिडिल स्टेज का है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीए बीएड सेकेंडरी लेवल के फील किए हुए थे। यहाँ पर बीए बीएड आपका मिडिल स्टेज का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप जब जाएंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंक्वायरी फॉर्म फॉर 2 years बीएड, 4 year बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक गूगल फॉर्म आपके ओपन हो जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, इसका कोई भी फीस आपको नहीं लग रहा है। ये आपका ओपन काउंसलिंग करा रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या करा रहा है? ओपन काउंसलिंग आप लोग का हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका फीस तो कुछ भी नहीं लग रहा है आपका, और गूगल फॉर्म आप लोगों से भरा जा रहा है। लेकिन गूगल फॉर्म जब भर देंगे तो आप लोग का जो सीट, जितनी भी सीटें रहेंगी यहाँ पर, उस सीट के 2 गुना आप लोग को बुलाया जाएगा ऑफलाइन के लिए। ध्यान ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन के लिए बुलाया जाएगा, और ऑफलाइन में आप लोगों से 10,000 रुपये जो है वह लिए जाएंगे, ठीक है। सभी से 10,000 रुपये लिए जाएंगे, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा। आपका एडमिशन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको ऑफलाइन जाना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको ऑफलाइन जाना होगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है वो ऑफलाइन जाना होगा इस यूनिवर्सिटी में, आप चाहे जिस भी स्टेट के हो, ठीक है। इसके बाद उसी दिन आपको 10,000 रुपये आप लोगों से लिया जाएगा सिक्योरिटी फीस, जो लिया जाएगा ये आपका रिफंडेबल होगा। एडमिशन नहीं होगा तो आपको 10,000 मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 20,000 पे करना होगा, जिसमें 10,000 रिफंडेबल, 10,000 रिफंडेबल नहीं है। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी तो चाहिए तो आप जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जिन्हें भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वह सही तरीके से नहीं बताई जा रही है तो आप नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी की जो फीस है पर सेमेस्टर 750 रुपये लगता है, यानी कि ईयरली आपका 1,500 रुपये लगेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स फी आपकी जो लगेगी वह 750 रुपये लगेगी। इसके बाद एग्जाम फीस पर सेमेस्टर आपका 2,000, यानी कि एक साल में आपका 4,000 एग्जाम फीस लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस फीस जो एनुअल है 1,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। ये आपकी कुछ फीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर बीए बीएड, बेसिक बीएड, बीकॉम बीएड करते हैं तो 30,000 रुपये आपका पर सेमेस्टर आपका लगेगा, यानी कि 60,000 रुपये आपका सालाना लगेगा, ठीक है। 60,000 सालाना लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस है मैंने आप लोग को बताया है। अगर हॉस्टल और मेस के साथ आप रहते हैं तो पर एनम पर कैंडिडेट फॉर सिंगल सीटर रूम, यानी कि अगर आप सिंगल रूम में रहते हैं तो 45,000 रुपये आपको एक साल का आपको देना पड़ेगा। इसके बाद डबल सीटर में रहते हैं तो शेयरिंग रूम में रहते हैं तो 30,000 रुपये पड़ेगा। मेस चार्ज जो है वह सभी के लिए समान है, 40,000 आपका मेस चार्ज यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये था आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो यूनिवर्सिटी में आपका शुरू हो चुका है वह है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको देखिए 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला बीए बीएड आपका प्रिपरेटरी स्टेज का, ठीक है। दूसरा बीए बीएड आपका जो देखने को मिल रहा है वो मिडिल स्टेज का। तीसरा देखने को मिल रहा है बीए बीएड आपका सेकेंडरी स्टेज का, यानी कि तीनों ही स्टेज का आपको बीए बीएड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें लास्ट डेट क्या है ये ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त इसकी शुरू हो रहा है, 19 अगस्त से, और 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है।
तो 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 27 अगस्त से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखिए 10+2 आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपको यहाँ पर 5% आपको कंसेशन दिया जाएगा अगर आप SC ST PWD स्टूडेंट हैं तो। एडमिशन क्राइटेरिया क्या कह रहा है आपका, तो देखिए एडमिशन क्राइटेरिया के लिए केवल और केवल इतना ही कहा जा रहा है कि आपने NCET 2024 का एग्जामिनेशन दिया हो, जो आपका 10 जुलाई को हुआ था। अभी री एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था वो आपने अपीयर हुआ हो, बस उतना ही चाहिए। उसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं ये यहाँ पर काउंट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका आता है वह है आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहाँ पर 3 प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। BA BEd सेकेंडरी लेवल का, BCom BEd सेकेंडरी लेवल का, BSc BEd सेकेंडरी लेवल का। ये 3 प्रकार के कोर्स आपको सेकेंडरी लेवल के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ पर आखिरी जो मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं आपका, तो कहा जा रहा है कि 20 अगस्त 2024 तक पंजीकरण करा ले, यानी कि 20 अगस्त आपका आखिरी डेट रखा गया है। ठीक है, 20 अगस्त जो है आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने का। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि आपका जो मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आप लोग को जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सबको जो है विश्वविद्यालय के परिसर में 22 और 23 अगस्त को हाजिर होना है। और जिस दिन आप लोग वहां पे जाएंगे उसी दिन काउंसलिंग प्रक्रिया में जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन सभी के मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट है और उसकी 3 आपकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो जीरोक्स कॉपी होती है वो लेके जाना है। और आप पासपोर्ट फोटो आपको 3 लेके जाना है। और जो आपको निर्धारित शुल्क है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का वो आपको लेके जाना है। और वहां पे अगर आपका एडमिशन होता है तो तुरंत वहां पे आपको एडमिशन होगा और उसी समय आपको 14,625 रुपए पेमेंट करके अपना एडमिशन वहां पे आपको करा लेना है। इसके बाद जो भी आपकी प्रोसेस होगा एडमिशन का, आगे अगर सीट खाली होगी तो फिर से आप लोग का सेकंड काउंसलिंग करा जाएगा। ये कहना है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के जो आपके वहां पे प्रशासक हैं उनका। अब बात करते हैं इसके बाद बहोना कॉलेज। यहाँ पर आपका बहोना कॉलेज में भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ 4 प्रकार के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो BSc BEd सेकेंडरी लेवल का, और BSc BEd आपका मिडिल स्टेज का, BA BEd सेकेंडरी लेवल का और BA BEd मिडिल स्टेज का, यानी कि 2 प्रकार के कोर्स हैं BSc BEd और BA BEd, और दोनों में ही दो आपकी स्टेज है, सेकेंडरी और मिडिल। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर बहोना कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका 12 तारीख से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 आज से ही करना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका 19 अगस्त रखा गया है। पहली जो मेरिट लिस्ट आप लोग की पब्लिश की जाएगी वह 21 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन जो काउंसलिंग आपका होगा वह 22 और 23 अगस्त को आप लोग का होगा। 22 अगस्त को ऑफलाइन होगा और 23 अगस्त को ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके बाद आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वह 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी। ठीक है, 26 अगस्त को जब रिलीज कर दिया तो उसके बाद 27 अगस्त को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। इसके बाद तीसरा मेरिट लिस्ट आपका 29 अगस्त को रिलीज किया जाएगा और उसके लिए 31 अगस्त को आप लोग की जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अब जितने भी तीनों ही राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, ये केवल उनका कराया जाएगा जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग वालों के लिए नहीं होगा। तो फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस यानी कि जिस दिन आपका क्लास होगा उसी दिन आप लोग का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग का BA BEd अगर किसी भी स्टेज का करते हैं चाहे सेकेंडरी या फिर मिडिल तो आपका 25,000 रुपये आपका लगता है पहले सेमेस्टर का। BSc BEd करते हैं सेकेंडरी या फिर मिडिल स्टेज का तो 30,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फीस लगती है। तो ये टोटल मिला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का तो कुल आपकी जो कॉलेज यहाँ पे हो रहे हैं अभी 6 कॉलेज तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में मैंने आप लोग को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और बहोना कॉलेज के बारे में मैंने बताया। यानी कुल मिलाकर आप लोग का जो है वह 10 कॉलेज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग का शुरू हो चुका है। इसमें आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग को यहाँ पर मैं ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो IIT आपका है, ठीक है, IIT में भी जो आपके बचे हुए IIT उसमें भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कल से शुरू हो जाएगा। RI में भी जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आप लोग का जो मैंने आपको जैसा बताया था कि 14 तारीख तक लगभग आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है RI में वो भी शुरू होने की उम्मीद है, जैसा कि
कॉल करके मैंने पूछा, तो वहाँ पे सर जो थे उन्होंने बताया कि 13-14 के लगभग आप लोग का जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आरआई में वह शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।